हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप अपने नीट 2022 का मॉक टेस्ट कैसे दें। लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड पे हम ये मॉक टेस्ट आपके लिए कराते हैं। तो इन टेस्ट को आपको कैसे देना है, पेपर कैसे एनालाइज करना है, सिलेबस क्या होता है इन टेस्ट का, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, आपको एक ऐसा टेस्ट देना है जो आपके एग्जाम का स्कोर बढ़ाए, एक्चुअल एग्जाम में आपको कुछ फायदा पहुंचाए, आपको इससे कुछ टेक अवे मिले, तभी उस टेस्ट देने का फायदा है। तो इस वीडियो में हम उसी पे डिटेल में बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले एग्जाम पैटर्न से बात कर लो। एग्जाम आपका कैसे होने वाला है नीट का। एग्जाम का मोड आपका ऑफलाइन होने वाला है। 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 100 बायोलॉजी, और टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टेक अवे है कि आपका पेपर ऑफलाइन होता है, मतलब आपको ओएमआर फिल करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, जो आपको ऑनलाइन टेस्ट देने में नहीं लगता। ये पहला एस्पेक्ट आपको याद रखना है। खैर, और डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज करा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज, जहां पे बहुत सारे बच्चे आपको एग्जाम देते हैं। तो यहां पे आपको रैंक प्रेडिक्टर मिल जाता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कल 10 बजे टेस्ट है। अन अकेडमी लाइट का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/आनंदमणि001 पे भी ले सकते हैं। कल 10 AM टेस्ट है। बहुत सस्ता ये टेस्ट सीरीज है, 449 का टेस्ट सीरीज आपको पड़ता है इफेक्टिवली। रेफरल कोड आप आनंद यूज कर लीजिएगा, और वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको रैंक प्रिडिक्टर, असेसमेंट कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, ये सब इन टेस्ट में आपको देखने को मिल जाता है। सो दिस टेस्ट सीरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ऑफ। ठीक है, अब ये टेस्ट देना कैसे है, आपको किस तरह से इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन करनी है, इस पे हम आगे बात करते हैं। टेस्ट में अगर इनरोल नहीं किया तो फटाफट पहले इनरोल कर लीजिए। तो पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है मैं बहुत सीक्वेंशियली बता देता हूं, एंड सेम पैटर्न आप फॉलो करेंगे अभी ऑनलाइन टेस्ट देने में, ताकि आपको ऑफलाइन वाली क्रेडिबिलिटी यहां मिल जाए। सबसे पहला, आप जो टाइम 3 घंटे पकड़ के चल रहे हो, उसको 3 घंटे आपको नहीं करना, उसको आपको 2 hours 45 minutes करना है। ठीक है, 2 hours 45 minutes आपको ये टाइम लेके चलना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आप एक्चुअल टेस्ट मैसेज कर पाओगे, क्योंकि 15 मिनट ओएमआर फिलिंग रखो। तो जब भी आपको पेपर कंप्लीट करना है, 2 hours 45 minutes में ही कंप्लीट करना है। 15 मिनट आपको ओएमआर के लिए बचाना है। तो ये आपका इफेक्टिव टाइमलाइन होना चाहिए ऑनलाइन। ठीक है, पहले आप बायोलॉजी कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद लास्ट में आप फिजिक्स अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन को आपको 2 फेज में करना चाहिए। इनफैक्ट आप 3 फेज में करें तो और ज्यादा बेटर है। पहला फेज ये होता है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको एकदम 100% श्योर है, उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। जैसे लेट्स से कि आ गया कि भाई कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपसे आ रहे हैं, तो उनको आप तुरंत अटेम्प्ट करें, चाहे वो बायोलॉजी के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे कुछ फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन फिजिक्स के हो। ये फटाफट आप कंप्लीट कीजिए इन द नेक्स्ट 50 मिनट्स। ठीक है, 50 मिनट में कोशिश कीजिए जितने मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चन है आप डायरेक्ट क्वेश्चन को निपटा दीजिए। फटाफट पढ़िए क्वेश्चन और निकालिए। जब भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आसान क्वेश्चन में ही आप गलतियां करते हो, उसके बाद तुम बोलते हो वो शिट यार क्या हो गया। तो कभी भी जब आप क्वेश्चन करें, तो आप क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखें कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करें, कि अगर आपको दिख रहा है बी आंसर है, तो आप बाकी ऑप्शन जो पढ़ के देख लें, ये आंसर नहीं है ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कुछ कुछ गलतियां जो सिली मिस्टेक आप कर रहे होंगे वो नहीं करोगे अगर आप सारे ऑप्शन देखेंगे। तो यू हैव टू लुक ऑल द ऑप्शंस इन डायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो, और इस तरह से आप फेज 1 के पेपर निकाल लीजिए। फिर आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 में आपको क्या करना है बेटा, फेज 2 में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो फेज 2 के पेपर में आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखिए जो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। तो उसमें आप क्या कीजिए कि अगर 2 ऑप्शन आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने 50% ऑप्शन को मार्क आउट कर लिया, वेव आउट कर दिया, भैया ये 2 ऑप्शन तो नहीं ही नहीं है, तो आप इसका अटेम्प्ट ले लीजिए और इसमें तुक्का मार दीजिए। मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का रूल यहां अप्लाई होगा,
और आपकी चांसेस सही करने के ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है और आप 100% श्योर हो कि इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई होगा, तो आप तुक्का मार के फेज 2 में उसको कंप्लीट कर दीजिए, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप फेज 3 के क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, बट कोशिश करना है आपको कि फेज 1 और फेज 2 में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप निपटा दें। फेज 1 और फेज 2 में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप निपटा दें, इससे आपका स्कोर 20 to 30% बढ़ेगा। अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लिया, मैं आपको एक लाइव मॉक टेस्ट करा के दिखाऊंगा कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लिया कि स्मार्टली कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, तो आपके जो मार्क्स है कम से कम 50 से 70 नंबर आपके बढ़ जाएंगे एग्जाम में, और यही आपका सिलेक्शन करा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए, है ना, आप एक अच्छा स्कोर कर पाए, और इवेंचुअली आपका जो भी स्कोर हो ये प्रोग्रेसिव हो। लेट्स से कि मैंने पहले टेस्ट में 50 नंबर ही लाया, कोई बात नहीं, मेरे दूसरे टेस्ट में उससे ज्यादा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो जो स्कोर है आपका प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि आप 400 से लेके 650 तक पहुंच पाए, या 300 से लेके 650 तक पहुंच पाए। तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है कि सपोज ये टेस्ट आपका अच्छा नहीं गया, तो आपको एसेस भी करना है अपनी गलतियों को कि भैया मैंने गलती कहां की। कैसे एसेस करते हैं वो आपको डिटेल्ड एनालिसिस से पता चलेगा। तो क्या करना है आपको, आप एक टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस वीडियो देखो कि कैसे आपके एजुकेटर ने सॉल्व किया। ठीक है, अब इससे देखो कि आपके कॉन्सेप्ट लैग कहां था। देखो जो रट्टाफिकेशन वाला है, दो तरह के होंगे क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट लैग वाला होगा, एक मेमोरी बेस वाला क्वेश्चन होगा। जो मेमोरी वाला है उसको आप एज इट इज मिस्टेक नोटबुक में रख लो। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट वाला है जहां पे आपको कॉन्सेप्ट की वजह से गलती हुआ है उसको आप फिर से रिव्यू करो। तो जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट लैग कम होते जाएंगे और आपके मेमोरी वाले भी कम होते जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप पहले टाइम ज्यादा लीजिए। पहले एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पहले टेस्ट में क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, उसके बाद स्पीड इंपॉर्टेंट है, पहले एक्यूरेसी पे काम करो, जीरो सिली मिस्टेक एरर पे लाओ। देखो 4 नंबर भी आपका छूटेगा ना तो आपको बहुत चुभेगा बाद में कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन आता था मुझसे गलती हो गया। तो अगर वो करोगे तो वो चुभ जाएगा आपको। तो आपको नहीं आता वो अच्छी बात है, बट आता हुआ सवाल आप गलत नहीं करना चाहिए। आपसे क्वेश्चन छूट जाए वो भी चलेगा, बट आता हुआ सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो यू शुड हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट लैग जहां पे आप कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का रिव्यू कीजिए, और एक मिस्टेक नोटबुक है जहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस है जो आप भूलते जा रहे हैं उसको अपडेट करते जाइए, एंड इसको वीकली पढ़िए, हर टेस्ट के पहले इसको रिव्यू कीजिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए कि पार्ट टेस्ट देना चाहिए। आई थिंक आपको दोनों देना चाहिए, सिलेबस आपका कंप्लीट हो या नहीं हो आपको दोनों देना चाहिए। तो आपको वीक में 2 टेस्ट पार्ट सिलेबस देना चाहिए, और मंथ में एटलीस्ट इनिशियली मंथ में 2 टेस्ट आपको फुल देना चाहिए। तो मतलब इवेंचुअली आपके कितने टेस्ट हो गए, वीक के 2 टेस्ट हैं तो 8 टेस्ट यहां पे हो गया और 2, मतलब एक मंथ में आपको 10 टेस्ट देने चाहिए। तो इफेक्टिवली आपके 3 मंथ बचे हैं, हम आपको 30 टेस्ट करा रहे हैं, और लास्ट के मंथ में 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करा रहे हैं। तो मतलब 30 टेस्ट में आपके ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे या कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा कि आपका वो रह जाए। तो ये एसेस करने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट देना। तो अगर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो पक्का इनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आज ही इनरोल कर लीजिए और कल सुबह 10 बजे टेस्ट दीजिए, 10 AM टुमारो। ठीक है, टेस्ट दीजिए, इसी चैनल पे इसका रिव्यू होगा शाम में। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए ये टेस्ट आप शेयर कर सकते हैं, उनके साथ भी, उनको भी मोटिवेट कीजिए ताकि आप कॉम्पिटिटिव रैंकिंग कर पाए। देखो ये मार्केट प्लेस है, मतलब जितने लोग होंगे तुम्हें उतना ज्यादा पता चलेगा तुम कंपटीशन में कहां स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारी गलतियां क्या है। हमारी एनालिसिस रिपोर्ट बहुत डिटेल है और हम आपको रैंक प्रेडिक्टर ही बताते हैं कि एक्चुअल नीट एग्जाम में आपका क्या रैंक होगा। ठीक है,
कमेंट सेक्शन में बताना ये टेस्ट सीरीज का इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। प्रोबेबली ये इंडिया का सबसे इफेक्टिव और सबसे सस्ता टेस्ट सीरीज है। 449 में 30 टेस्ट, कैन यू इमेजिन, कोई दे रहा है? ठीक है, तो प्लीज एनरोल कीजिए अगर टेस्ट पे अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन भर देना यार, इससे बहुत एनर्जी और अप्रिसिएशन हमें और हमारी टीम को मिलता है। तो एवरीवन शुड कमेंट, लेट्स क्रैक इट। और कल सुबह सब लोग 10 बजे टेस्ट देंगे। आई विल सी यू इन द एनालिसिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।